ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट प्रॉपरली हो क्यों नहीं पाता है? आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में फीमेल बॉडी में हो सकते हैं और वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में मेल बॉडी में हो सकते हैं। इसी को ही मैं DFDM बोलती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आप उन्हें ट्विन फ्लेम भी समझ सकते हैं, ठीक है? ट्विन फ्लेम कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए। फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट आपका ना भी हुआ हो तो भी अगर आपने उनकी सिर्फ आवाज़ ही सुनी है तो बहुत गहरे में वो उतर जाती है आवाज़। समय रुक सा जाता है और यही इनर वॉइस आती है कि यही तो है वो जिसे जन्मों से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। इसके बाद आपकी मीटिंग होती है अगर, तो आप आई कांटेक्ट एक सेकंड का भी ढंग से नहीं बना पाते और आप उनको अवॉइड करते रहते हैं तो वो रनर, बट इस समय आप रनर हो जाते हैं। जी हाँ, आप उन्हें अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट होने से। दरअसल इस टाइम आप रनर हैं, आप इनर रनिंग कर रही हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं होती। डिवाइन मस्कुलाइन की आंखों में लविंग इलेक्ट्रिसिटी सी भरी हुई दिखाई देती है। अब वो चाहे आप उनसे सेकंड क्लास में मिले हो जब आप सेकंड क्लास में थे, या सेकंड ईयर में मिले हो, या फिर लाइफ की सेकंड इनिंग में मिल रहे हो आफ्टर 50। ये डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी लाइफ जर्नी, सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक सी नहीं होती ना। तो इसी तरीके से कभी भी आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिले हों तो आपको ये लगेगा कि अरे यार, ये तो मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, इतना मैं पैसा कमा रही हूँ, इतना मैं सब कुछ है, लेकिन इसके आगे क्यों मेरी बोलती बंद हो जाती है और क्यों मैं आंखों में ही नहीं देख पाती। समटाइम क्या है, मैं तो खुद प्रैक्टिकल उसमें रहती हूँ, मेरे पास आते रहते हैं क्लाइंट्स, तो वो खुद उनकी बॉस होती हैं और उनको ये लगता है कि यार ये जो मेरा एम्प्लॉई है, मैं इससे आँख क्यों नहीं मिला पाती। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत गहरे तक उतर जाता है, उन्हें लगता है क्या है ये, क्या कनेक्शन है। तो ये पता ही नहीं हो पाता आपको कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक कि आई कांटेक्ट करने से मैं भाग क्यों रहा हूँ या रही हूँ। लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट हैं, फिर भी इनके सामने आने में आपको ऐसा क्यों फ़ील होता है? एक्चुअली आपको डीएम के सामने आते ही इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है। उसका रीज़न है कि जो उनकी अभी जो मैंने बताया कि लविंग इलेक्ट्रिसिटी जैसा उनकी एनर्जी रहती है, तो उसके आगे आपको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपके अंदर का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, वो बाहर निकलता है और आपको लगता है कि मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं, मैं तो ज़ीरो हूँ और मेरा बेस्ट वर्ज़न मेरे सामने खड़ा है। ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसे में मेरा बेस्ट वर्ज़न सामने खड़ा है, इट मीन्स मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आपको फ़ील होता है और इसी मेन रीज़न से आप उनके साथ ना आई कॉन्टैक्ट कर पाते हैं ढंग से, ना कम्युनिकेशन, और ना ही साथ बैठ पाते हैं। साथ बैठने से भी अवॉइड करते हैं, और अगर आपको सेम रूम शेयर करना पड़ जाए, सेम रूम में साथ बैठ के काम करना पड़ जाए, आपका डेज़िग्नेशन ही कुछ इस तरह का हो कि सेम ऑफ़िस में इस तरह से काम करना पड़ जाए, या आप उनसे शादीशुदा ही हो तो भी आप उनसे बैठने में डर लगता है कि अजीब-सी एंग्ज़ायटी और घबराहट होती है, डर भी लगता है। तो लेकिन इसके साथ-साथ खुशी भी होती है कि वाओ! ये है। तो बहुत सी बातें ऐसी शेयर करने का आपका मन होता है, लेकिन होंठ सिल से जाते हैं कि नहीं यार, इसको कैसे कहें, कैसे बोलें? उसी में ही सारा टाइम निकल जाता है जितनी देर तक आप उनके सामने बैठे होते हैं। तो खुद पर भी कई बार गुस्सा आता है कि ये मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन आपके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं। डिवाइन जर्नी है। डिवाइन जर्नी में आपको पहली बात तो कई महीनों तक पता ही नहीं चलता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है? इसलिए आप अपने आप से ही डर रहे होते हैं, अपने ही आप से लड़ रहे होते हैं, अपने ही आप पर गुस्सा भी कर रहे होते हैं। लेकिन सब कुछ टेलीपैथिकली चलता रहता है। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन चुपचाप बैठा है, लेकिन आपको ये पता है कि वो क्या सोच रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। और कभी ना कभी तो कम्युनिकेशन होगा या हुआ होगा, तो आपने ये कहा होगा कि आप बीमार हैं, या आपके घर में कोई बीमार है क्या? या आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? या आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है? क्या तकलीफ़ है आपको? वो हँस रहे होंगे, लेकिन आप कहेंगे कि आपको पेन क्या है ना? वो सॉन्ग नहीं है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो वो चीज़ आप एकदम पकड़ लेते हैं। तो उनको हैरानी हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता? एकदम से उनके ये शब्द होंगे, तुम्हें कैसे पता?
या फिर बिल्कुल ही चुप हो जाएँगे या फिर वो रन करने लग जाएँगे। जहाँ आपने बोलना शुरू करा, वो भागने लग जाते हैं। तो ये रनिंग चेज़िंग का गेम आपका चलता रहता है। लेकिन फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट होता है तो आँखों के अलावा फिर कुछ दिखता ही नहीं है। फिर तो आप पूरे सोल में उतर जाते हैं। आँख में क्या देखते हैं, आप तो बस पूरी सोल में ही उतर जाते हैं, उसका पास्ट लाइफ भी खींच के निकाल लेते हैं। सेम ऐसे ही डिवाइन मस्कुलाइन को भी फ़ील होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या नेगेटिविटी है, वो सब कुछ उघाड़ के वो आपके सामने रख देते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, इसीलिए तो वो इतना ब्लेम करते हैं। और फिर आपके अंदर जो भी कमियाँ हैं, मान लीजिए ऐसा सुनते वक़्त आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ साल हो सकता है कि आप डिप्रेस रहें और आप परेशान भी रहें कि ये आदमी मुझे, मैं किसी की सुनती नहीं, यही आदमी मुझे इतना क्यों बोलता है। तो ऐसे में आप फिर भी उसके साथ रिश्ते में बंधे रहते हैं, तो ऑन ऑफ की सिचुएशन झेलते-झेलते आप थक जाते हैं। देन अचानक से आपके अंदर एक पावर आती है जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब आप अपने ज़िंदगी की बागडोर अपने ही हाथ में लेते हैं। असल में पैदा होने के बाद हमारी ज़िंदगी की बागडोर सबके हाथ में होती है। मम्मी पापा, टीचर्स, ट्यूशन टीचर, ये वो, रिश्तेदार, कल को फिर हस्बैंड वाइफ, फिर बच्चे। तो ऐसे में हम सोचते हैं हम हैं क्या। तभी तो बहुत टाइम बाद याद आता है कि हम हैं कौन, सबके लिए कर लिया, मेरा कौन है। तो ऐसे तभी अवेकनिंग होती है जब आप अपने आप को पूछते हैं ना, मेरा कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ आई किस लिए हूँ, इस धरती पर जाने का टाइम आ गया। तो ये चीज़ है, अगर ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं तो अवेकन हो जाइए, हो ही रहे हैं आप, और समझ लीजिए कि अब आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद पर काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और अगर सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ है, तो थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, पसंद आ रहा है तो। नहीं है तो फिर आप कुछ भी लिख के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।